This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के वीसी रजिस्ट्रार विवाद मामला। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट पर बीजेपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता हुए आमने सामने। 20 मिनट तक पुलिस करती रही मशक्कत। लेन देन के विवाद, लेन देन के झगड़े में उप सरपंच के पति ने 2 भाइयों पर किए फायर, कार को लगी गोलियां। डीएसपी ऑफिस से 100 मीटर दूर मंदिर में चोरी, 2 किलो चांदी के छत्र और 16,000 की नकदी ले भागे चोर। हर तरफ बिखेरा सामान। डोटासरा का महाराणा प्रताप के खिलाफ बयान गलत। विधायक राजवी बोले रीट से ध्यान हटाने के लिए कर रहे बयानबाजी, भारतीयों के स्वाभिमान को पहुंचाई ठेस। चित्तौड़गढ़ में गायों के मरने से ग्रामीणों ने किया हंगामा। जिला कलेक्टर ने स्वस्थ गौवंशों को शिफ्ट करने का दिया आदेश। रोगग्रस्त गौवंशों का हो रहा है इलाज। डूंगरपुर नगर परिषद ने की स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां। दिल्ली की टीम 1 मार्च से करने आएगी सर्वे। 6,900 अंकों के साथ की दावेदारी। डूंगरपुर में फर्जी अस्पताल का हैवी डोज। पहली मंजिल पर 10 बेड। अस्पताल के बेसमेंट में बनाए मेडिकल स्टोर से इतनी दवाएं, इंजेक्शन मिले कि पूरी एम्बुलेंस भर गई। 2011 व 12 में 2 मंजिला फर्जी क्लिनिक चला रहा। मोडासा के डॉक्टर इमरान पटेल ने टांग रखी थी BA-MS की डिग्री। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में सुखाड़ा विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर अमेरिका सिंह को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी पदाधिकारी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दोपहर 12:30 बजे दोनों ही संगठनों के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। करीब 20 मिनट तक हंगामा यूं ही चलता रहा। बढ़ते हंगामे के बाद पुलिसकर्मियों ने बीजेपी पदाधिकारियों को रोक दिया और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट गेट के अंदर घुसा दिया। हालांकि कई कार्यकर्ता इस दौरान मौके से भाग गए। दरअसल पिछले 1 महीने से सुखाड़ा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमेरिका सिंह और रजिस्ट्रार के विवाद मामले में बीजेपी वीसी को हटाने के लिए रोजाना धरना दे रही है। सोमवार को कलेक्ट्रेट गेट के सामने दूसरी रोड पर बीजेपी पदाधिकारी धरना दे रहे थे। इसी दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता कोर्ट चौराहे से कलेक्ट्रेट आ पहुंचे। मोहित नायक के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ता दूसरी रोड पर बीजेपी पदाधिकारियों को देखकर वीसी अमेरिका सिंह के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। वे नगर निगम से चंपाबाग को लौटाने के लिए भी नारेबाजी कर रहे थे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी पदाधिकारी भी आवेश में आकर धरना छोड़कर कलेक्ट्रेट के बाहर आकर जमा हो गए। नारेबाजी करते दोनों आमने सामने हो गए। बढ़ते हंगामे के बीच पुलिसकर्मियों ने बीजेपी पदाधिकारियों को वहीं रोके रखा। इसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को ज्ञापन के लिए गेट से अंदर भेजा तो जाकर मामला शांत हुआ। इसके बाद ज्ञापन देकर उन्हें जिला परिषद गेट से रवाना कर दिया गया। इससे पहले बीजेपी के धरने में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली और उप महापौर पारस सिंह भी समेत महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। असल में वीसी और रजिस्ट्रार के बीच चल रहे विवाद पर बीजेपी रजिस्ट्रार को सही बताते हुए वीसी को हटाने की मांग कर रही है। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ता वीसी के समर्थन में है। एनएसयूआई कार्यकर्ता चंपाबाग के मुद्दे पर भी लगातार बीजेपी और नगर निगम बोर्ड को आड़े हाथ लेने में पीछे नहीं है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में लेन देन के विवाद में उप सरपंच पति ने साथियों के साथ मिलकर 2 भाइयों की कार पर फायर करने का मामला सामने आया है। 2 गोलियां चलाई गई जो नंबर प्लेट पर लगी। दोनों भाई भागकर प्रतापनगर थाने पहुंचे और आप बीती सुनाई। पुलिस के मुताबिक अमित पुत्र मीठालाल जोशी निवासी चंदेसरा खेड़ा ने बताया कि उसके जीतू पुत्र गणेश डांगी निवासी भेसरा डबोक पर 2.5 लाख रुपए निकल रहे हैं। उसने शनिवार को फोन कर तकाजा किया तो जीतू ने उसे रविवार को रुपए देने के लिए कहा। रविवार को अमित का भाई राजेश जोशी मुंबई से आया था। वह उसे लेने उदयपुर पहुंचा। वापसी में जीतू ने उसे फोन कर गुडली में भुगतान के लिए बुलाया तो वह भाई के साथ गुडली चला गया। गुडली पंप के पास में ही एक कार में आसना निवासी गणपत लाल डांगी, भेड़ा उप सरपंच वक्तू का पति किशन पुत्र केशुलाल डांगी, जीतू पुत्र गणेश डांगी निवासी भेसरा दूसरी कार में आए और अमित की कार के आगे कार लगाकर उसे रोक दिया। किशन डांगी ने पिस्तौल तान दी। इस पर अमित घबरा गया और वह कार लेकर भाग गया। आरोपियों ने पीछा किया और किशन डांगी ने कार पर 2 फायर किए। गोलियां कार के नंबर प्लेट पर लगी। अमित कार लेकर सीधे प्रतापनगर थाने पहुंचा। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि उन पर फायरिंग की गई है। थानाधिकारी दर्शन सिंह, एएसआई पर्वत सिंह व अन्य जाप्ते के साथ मौके पर गए और मौका मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के सलूंबर में पुलिस सुरक्षा को धता बताते हुए चोरों ने डीएसपी ऑफिस से महज 100 मीटर दूर एक मंदिर को निशाना बनाया। चोर भूत बाबजी स्थानक से करीब 2 किलो चांदी के छत्र और 16,000 रुपए की नकदी समेत कुछ अन्य सामान ले भागे। सुबह पूजा करने पहुंचे पुजारी को मंदिर में चोरी का पता चला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मुआयना कर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी से आरोपियों का पता करने में जुट गई। चोरों ने डाल चौराहे के पास सलूंबर के डीएसपी ऑफिस से सटे भूत बाबजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रात में स्थानक पर लगे 2 किलो के छत्र चांदी के ले गए
गए। दान पात्र से भी 16,000 रुपए की नकदी के साथ ही अन्य सामान भी चोरी हुआ। चोरों ने सामान्य भी अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह जब भोपाजी कन्हैया लाल पूजा करने आए तो मंदिर में स्थिति देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने ग्रामीणों को मामले की स्थिति बताई तो लोग वहां जमा हो गए। जानकारी मिलने पर सलूम्बर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस क्षेत्र में लगी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। डीएसपी कार्यालय और निवास से महज 100 फीट दूर चोरी की गई। मंदिर की दीवार ऑफिस से सटी हुई है। उनका सरकारी आवास भी है। ऐसे में सलूम्बर पुलिस बड़े अफसर घर के पास चोरी की वारदात शहर में चर्चा है। पूर्व भाजपा कैबिनेट मंत्री नरपत सिंह राजवी सोमवार को एक निजी यात्रा पर प्रतापगढ़ जाते समय चित्तौड़गढ़ रुके। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि यह बवाल अब थम नहीं सकता। भाजपा विधायक नरपत सिंह राजवी ने कहा कि महाराणा प्रताप ने गुलामी से हमें दूर रखने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्हें सियासत की लड़ाई बता दी और उन्होंने सिर्फ महाराणा प्रताप को ही नहीं सभी को लपेट लिया। यह उनकी अज्ञानता की निशानी है। रीच के पेपर लीक के बाद यह उनकी चोचलेबाजी है। कांग्रेसी भी आहत हैं। सबका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की ओछी बात कही है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने यह बात कहकर हर राजस्थानी और भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। इस अपमान का जवाब विधानसभा चुनाव के दौरान फतेहपुर की जनता उन्हें जरूर देगी। पूर्व चिकित्सा मंत्री और वर्तमान विद्यानगर विधायक नरपत सिंह राजवी प्रतापगढ़ अपने मित्रों के साथ में निजी यात्रा पर थे। इस दौरान वे चित्तौड़गढ़ अल्प प्रवास पर रुके, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक राजवी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट बनाने से पहले शेख चिल्ली के किस्से पढ़ रहे थे। उनका कोई विजन ही नहीं है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए आगामी वर्ष से पहले की तरह पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है, लेकिन शर्त ये रख दी कि पहला रिटायरमेंट 2034 से पहले नहीं होगा। मुख्यमंत्री का कहना और न कहने का क्या मायने रखता है पता नहीं। क्या वह कोई एक्ट बनाकर जाने वाले हैं या कोई फंडिंग करके जाने वाले हैं? इस तरह की बातें जो हाइपोथेटिकल है बजट में रिफ्लेक्ट करती हैं तो बजट भी कमजोर होता है। चित्तौड़गढ़ की अभयपुर ग्राम पंचायत के पुंचदल के पास बनाई गई गौशाला में कई गौवंश के मर जाने की सूचना पर रविवार को ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द से जल्द स्वस्थ गौवंशों को वहां से शिफ्ट करने की बात कही। पंचुदल के समीप चतुर्भुज जी का खेड़ा स्थित गौशाला में एक साथ कई गौवंशों की मौत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वहां एक साथ लगभग 40 गायों की मौत हो गई और उसके बाद मृत गायों के शव को पीछे घाटा क्षेत्र में ही इधर उधर फेंक दिया गया। वहीं गौशाला व्यवस्थापक कमलेश पुरोहित का कहना है कि गायों में खुरपका और मुंहपका जैसी छुआछूत की बीमारी फैल रही है, जिससे गायों की लगातार मौत हो रही है। प्रशासन, पशुपालन विभाग और निजी सहयोग से टीकाकरण करवाया गया था। गौ नंदी गौशाला को गो सेंचुरी बनाने की बात कही गई थी। यहाँ 21,000 से भी ज्यादा गौवंश को खोलने और उनके संरक्षण की घोषणा हुई थी। इनसे विभिन्न उत्पादों को निर्मित करने की कार्य योजना थी। ये लगभग 1500 गौवंश को भी लाया गया, लेकिन एक ही महीने में लगातार 40 गौवंश की मौत हो गई और वहीं पर एक बड़ा गड्ढा खोदकर उन्हें डाल दिया गया। कुछ युवाओं ने इस पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और ये वीडियो वायरल हो गया। रविवार को पहले मौके पर ग्रामीण बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने जिंदा गायों को भी दफनाने का आरोप लगाया। माहौल बिगड़ता देख जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और अन्य अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने बस्सी तहसीलदार विनय चौधरी को रोगग्रस्त और स्वस्थ गायों को अलग अलग रखकर स्वस्थ गौवंश को अन्य गौशाला में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग को रोगग्रस्त गायों का इलाज करने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने गौवंश के चारा पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करने का भी निर्देश दिया। इधर मृत गायों का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है, जिससे कि मृत्यु के कारण का पता लगाया जा सके। संचालक का कहना है कि गायों में खुरपका और मुंह पका जैसी छुआछूत की बीमारी फैल रही थी, जिसका इलाज भी करवाया जा रहा था। संचालक ने कहा कि यहाँ चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन गौ सेवकों से बात की गई थी। कई गौ सेवकों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कुछ ग्रामीण भी इसमें मदद कर रहे थे, जबकि सरकार की ओर से किसी तरह का कोई अनुदान नहीं लिया जाता। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में शहरी मंत्रालय दिल्ली की टीम 1 मार्च से 28 मार्च के बीच डूंगरपुर जिले में सर्वे के लिए आएगी। इससे पहले डूंगरपुर नगर परिषद स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियां कर ली हैं। डूंगरपुर नगर परिषद आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी मापदंडों पर काम किया जा रहा है। शहर के 100% घरों से कचरा संग्रहण, नाइट स्वीपिंग के काम के साथ सभी काम किए जा रहे हैं। सफाई के लिए रोजाना रूट तय किया जाता है, जो चौराहे से लेकर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से लेकर बस स्टैंड तक, बस स्टैंड से लगाकर सिंटेक्स चौराहे का रूट रोजाना
रात को सफाई के लिए तय होता है। आयुक्त ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार नगर परिषद ने 7,500 अंक में से 6,900 नंबर की दावेदारी की जा रही है। 600 अंक सीवरेज वाटर प्लस के हैं। डूंगरपुर शहर में सीवरेज निस्तारण नहीं है, इसलिए यह नंबर नहीं मिलेंगे। आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 7,500 अंकों की होगी। केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को आजादी 75 नाम दिया है। पिछले साल 6,000 अंक तय किए गए थे। सबसे ज्यादा 3,000 अंक सेवा स्तर प्रगति के तय किए गए हैं। लोगों के आवास के लिए 2,250 और प्रमाणीकरण के लिए 2,250 अंक तय किए गए हैं। पहली बार सर्वे में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा अहम होगी। सर्वे में कूड़ा प्रोसेसिंग, लिफ्टिंग, सेग्रीगेशन, सफाई, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और सीएनडी को अलग अलग करने व निस्तारण प्लांट के लिए 3,000 अंक निर्धारित किए गए हैं। सर्विस लेवल प्रोग्रेस में 40% यानी 3,000 अंक रखे गए हैं। 25 फरवरी को दस्तावेजों को अपलोड कर दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर 1 से 28 मार्च के बीच टीम दिल्ली से निरीक्षण करने डूंगरपुर आएगी। डूंगरपुर जिला चिकित्सा विभाग ने शनिवार को पीठ कस्बे के गलियाकोट मार्ग पर अवैध रूप से चल रहे एक अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में दवाएं व इंजेक्शन बरामद किए हैं। जब्त दवाओं में अनेक ऐसी हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मरीज को देने से पहले कई प्रकार की जांचें करते हैं। जब्त की गई अनेक दवाएं हैवी डोज हैं। दवाओं की संख्या और प्रकार का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन दवाओं से एक एम्बुलेंस पूरी भर गई है। इनमें अनेक दवाएं, हैवी डोज गोलियां और इंजेक्शन है। क्लिनिक 2 मंजिला मकान में चल रहा था। इसमें खास बात तो यह है कि जहां पहली मंजिल पर 10 बेड का अस्पताल है, इसके बेसमेंट में मेडिकल स्टोर बना रखा था और सबसे ऊपरी मंजिल उसका परिवार रहता है। यहाँ 2 साल पूर्व भी कार्रवाई हो चुकी थी। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि इस डॉक्टर को पिछली बार भी इसी मकान में अस्पताल चलाते हुए एलोपैथी दवाओं के साथ पकड़ा था। बावजूद इसके यह अस्पताल चल कैसे रहा है। इस घटना के साथ ही एक बड़ी घटना और भी हुई है। जब अधिकारियों की टीम ने इस अस्पताल पर कार्रवाई की तो ब्लॉक सिमलवाड़ा के सभी सरकारी डॉक्टरों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। इससे इस अस्पताल के संचालन में सरकारी डॉक्टरों की मिलीभगत का अंदेशा भी हो रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि गत दिनों विधानसभा में सिमलवाड़ा क्षेत्र के अवैध क्लिनिकों के चलने का प्रश्न जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाया गया था और इसके बाद उन्होंने अपने मुखबिर तंत्र को इस क्षेत्र में सक्रिय करते हुए चल रहे सभी छोटे बड़े क्लिनिक अस्पतालों की लाइन लिस्ट तैयार की। इनमें गलियाकोट रोड पर पटेल क्लिनिक एंड स्किन कॉस्मेटिक सेंटर संचालित होना पाया, जिसमें मरीजों का इलाज एलोपैथी पद्धति से होना बताया गया। पटेल क्लिनिक पर 2 वर्ष पूर्व में भी इस प्रकार की कार्यवाही की गई थी। इसके बाद सीएमएचओ ने गोपनीय तरीके से टीम को तैयार किया और शनिवार दोपहर अचानक ही क्लिनिक पर जांच करने पहुंच गए। सीएमएचओ का कहना है कि इन क्लिनिक के बाद ऐसे ही अन्य भी जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। कथित आयुर्वेद डॉक्टर इमरान पटेल ने अस्पताल के नीचे बेसमेंट में बनाए मेडिकल स्टोर को छिपाने के लिए एक कमरे में फर्श के ऊपर लोहे का दरवाजा लगाया। फर्श पर कालीन बिछाकर रखी थी। अस्पताल में स्टाफ के रूप में सिर्फ एक लड़का रखा है। यहाँ पटेल मरीजों का चेकअप करता था और कमरे में जाकर कालीन को हटाकर बेसमेंट का दरवाजा खोलकर लोहे की सीढ़ियों से नीचे उतरकर दवाएं लाकर मरीजों को देता था। मेडिकल टीम को भी इसका दरवाजा इमरान पटेल ने ही बताया था। टीम को तहखाने में भारी मात्रा में एलोपैथी दवाएं और इंजेक्शन मिले। दवाइयों की प्राथमिक जांच की गई तो इनमें अनेक दवाएं और इंजेक्शन 1000 mg तक हैं। अनेक दवाएं ऐसी थी जो सर्जरी के काम आती हैं। दवाएं इतनी थी कि शाम करीब 4 से शाम 7 बजे तक टीम उन्हें बाहर निकालती रही। स्थानीय लोगों की माने तो कथित आयुर्वेद डॉक्टर इमरान पटेल मोडासा गुजरात का रहने वाला है। करीब वर्ष 2011 में इमरान पटेल ने पीठ में गलियाकोट रोड पर किराए एक मकान में अपना क्लिनिक शुरू किया था। यहाँ उसकी क्लिनिक अच्छी चल निकली तो खूब पैसा कमाया और करीब 4 साल पूर्व किराए के क्लिनिक के पास ही उसने जमीन खरीदी और उस पर 2 मंजिला मकान बनाया। इस मकान में बेसमेंट भी बनाया, जिसका दरवाजा एक कमरे के फर्श में बनाया गया था। लोगों की माने तो इमरान पटेल अपने क्लिनिक में सभी प्रकार के मरीजों का इलाज करता था। मेडिकल टीम जब्त की गई दवाओं की जांच के बाद ये बताने में सक्षम होगी कि आखिर उसके द्वारा किन किन बीमारियों के मरीजों का इलाज किया जाता था। महाराणा भूपाल सिंह की 138वीं जयंती की पूर्व संध्या पर 15वां महाराणा भूपाल सिंह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 35 विभूतियों का सम्मान किया गया। आजादी के पूर्व महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ में शिक्षा की अलग जगाई थी। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह की 138वीं जयंती की पूर्व संध्या पर शनिवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय एवं लोक जन सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में प्रतापनगर स्थित प्रबंध अध्ययन संस्थान के सभागार में आयोजित 15वें महाराणा भूपाल सिंह सम्मान समारोह का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत, कुल प्रमुख भंवरलाल गुजर, वैष्णव दास महाराज, लेफ्टिनेंट जनरल MK सिंह राठौर, प्रोफेसर विमल शर्मा ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में शिक्षा, साहित्य, इतिहास, कवि, डॉक्टर, उद्योग, समाज सेवा, खेल सहित
विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 35 विभूतियों का पगड़ी, उपरना, शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में पाली के इतिहासकार विजय कृष्ण नाहर ने अपने द्वारा रचित 10 पुस्तकें कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को भेंट की। भगवान शिव शक्ति के विवाह पर्व के रूप में मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर नगर सहित क्षेत्र के शिवालयों पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों पर रंग रोगन, विद्युत सज्जा के कार्य हो रहे हैं। वहीं महाशिवरात्रि पर होने वाले विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर भी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। महाकाल सेना मेवाड़ द्वारा महाशिवरात्रि पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर सेना की तैयारियां भी जोरों पर है। जागेश्वर महादेव मंदिर पुजारी कन्हैयालाल सेवक ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर में रंग रोगन व सौंदर्यीकरण का कार्य, सजावट का कार्य जोरों पर है। महाशिवरात्रि पर प्रातः सूर्योदय से पूर्व प्रातः 5 बजे भूत भूतेश्वर लिंग स्वरूप जागेश्वर महादेव को भस्म श्रृंगार जलाकर भस्म आरती उतारी जाएगी। इसके उपरांत अभिषेक पूजन कार्यक्रम होगा। दिव्य श्रृंगार के बाद श्रद्धालुओं द्वारा भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। दोपहर अभिषेक पूजन के बाद भगवान को रजत श्रृंगार जलाया जाएगा। महाकाल सेना मेवाड़ के नगर अध्यक्ष नकुल सोनी ने बताया कि शिवरात्रि को लेकर सेना द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा कोठारिया महादेव से मंगलवार दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः कोटेश्वर महादेव पहुंचेगी। शोभा यात्रा में भगवान शिव, उनके गणों को लेकर विशेष झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेगी। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।